गुरु महिमा ऐसा कुछ सुनाना जैसी हमारी मर्यादा उसी के अनुसार। और आप तो क्लासेस चलाते हैं तो आपको पता ही है, आप गुरु ही हैं, तो इसीलिए एक भजन सुनाएंगे। उसके बाद में हमारे बीच में हरिदास जी साहिब पटवड़ा से बना रहे हैं, आपका नंबर है, और भी संत महात्मा विराजमान है, सबका नंबर आएगा। पहले नीलू जी के लोग हाँ जी। आज के इस पावन अवसर पर संत मोदी साहब की बरसी पर और कबीरदास जी की परंपरा के बहुत सुंदर भजन चल रहे हैं। मेरे नाना जी श्री संतालाल जी परियार जो कबीर परंपरा के बहुत बड़े भजन गायक थे, कई संत लोग उनको जानते होंगे, तो मैं उनका दोही था, उनके कई भजन बचपन से ही सुनते हुए आया हूँ। बीच में काम का और इस प्रकार का दबाव हो रहा कि उससे मुंह छूटा, लेकिन पिछली बार 2 साल पहले कोरोना के पहले लंबे समय बाद यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं जो भजन बोलूंगा वो हिंदी में ही है और कबीरदास जी की परंपरा में भवानीनाथ जी हुए, भवानीनाथ जी के गुरु थे कबीरदास जी, तो उनका ये भजन है। भजन में शुरू करूँ उसके पहले कुछ बातें भी उसकी 1-2 मिनट में आपको सुनाऊंगा, उसके बाद में भजन भी गाने का प्रयास करूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। इस भजन में भवानीनाथ जी जो कहते हैं उनके बोल में आपको बता रहा हूं तो भजन आराम से समझ में आएगा। उसमें कहते हैं कि अपनी जो धन संपत्ति माया है उसका अहंकार मत करो, शरीर की जो ताकत है काया उस पर अभिमान मत करो, क्योंकि ये शरीर, ये काया जो है ये दार मतलब मिट्टी से भी काची है, नाजुक है। ये काया उतनी झूठी है जैसे पत्ते पर जमी हुई ओस की बूंद मोती जैसी प्रतीत होती है। इतनी काया जो है झूठी है। ये आत्मा रूपी परमात्मा जो है वो हम सब में विद्यमान है, ये शरीर जो है वो नश्वर है। फिर आगे कहते हैं कि अनेक मुल्कों पर राज करने वाले महाराज, बहुत बड़े महाराज जिनके महलों में हाथी विचरण करते थे, हाथी रहते थे, उनके घरों में आज दिया और बाती तक नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया। दिए मतलब सिंदरा, सिंदरा दिए को कहते हैं। दिए में तेल फूट जाने पर उसके जलने का खेल खत्म हो जाता है। उसी प्रकार शरीर में आत्मा अगर चली जाए तो शरीर का खेल खत्म हो जाता है। तो अपने शरीर का अस्तित्व और जीवनता तब तक है जब तक इसमें प्रभु की चेतनता व्याप्त है। उसके न रहने से ये शरीर जड़ है, धूल के समान है। फिर कहते हैं तेरे माता पिता से तेरा संबंध झूठा है, तेरे समस्त परिवार से तेरा संबंध झूठा है, तो झूठा ही अहंकार करता है, अपनी छाती फूंकता है। इसलिए तेरा अपनी धन संपत्ति परिवार प्रसिद्धि का अभिमान उतना ही झूठा है जैसे ओस की बूंद मोती सी समान प्रतीत होती है। तो फिर सब कुछ माया काया ये सब कुछ नश्वर है, तो फिर भवसागर से उद्धार कैसे हुआ? तो फिर भवानीनाथ जी बोलते हैं कि गुरु जी कबीरदास जी ने उनके सिर पर हाथ रखा जिससे उनको मुक्ति मिल रही है। अर्थात इस भवसागर को पार करने के लिए गुरु की कृपा, शिक्षा और शरण जो है वो जरूरी है। तो इसी पे आधारित भजन है जो मैं भजन के बोल बोलने की कोशिश करूंगा। और आप सब कबीरदास जी की परंपरा के बड़े भक्त लोग हैं, सब निश्चित रूप से भजन को समझेंगे। साथ में ढोलक, जीजा और जान, इन तीनों का सहयोग साथ साथ आप करते रहना। जान, ढोलक और जिंदा बजाता बात
मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। काया धार से काछी जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में आज, जिनकर झूल का हाथी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में आज, जिनकर झूल का हाथी। ओ जिनकर झूलता हाथी रे, उनकर दिया ना काठी। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। एक हमारा झोंका लागे काया धूल जाए। क्या करे 10 मिनट पहले को मिलियो हमें एक मिलो ऐसी कहानी याद मेरी। उठ गया सिंदरा रोते न देखकर गया, सब निज पे बुझ गई दिया की बाती। बुझ गई दिया की बाती जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। ओ काया तेरी धूल हो जासी। अब झूठा माही थारो बाप, झूठो सकल परिवार, झूठी फूटता जाती। झूठी फूटता जाती रे, जैसे ओसरा मोती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। बोलिया भवानी हो नाथ, गुरुजी ने सिर पे धरी जो हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी। बोलिया भवानी हो नाथ, गुरुजी ने सिर पे धरी जो हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। वो जिनसे मुक्ति मिल जासी वे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। ओ काया तेरी मिट्टी हो जासी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काछी। ओ काया कार से काछी रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। काया तेरी धूल
एक दिन संसार से आपकी काया भी नष्ट हो जाएगी, माया भी एक झटके में चली जा सकती है। और इसलिए भगवत भजन करो, सच्चे गुरु जी का ध्यान करो और भवसागर से मुक्ति कैसे मिल जाए इस दिशा में सब प्रयास करो। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु मोती साहेब की। बहुत ही बढ़िया बात देवर जी ने सुनाया। और मैं देवर जी ये बात ये बताना चाहता हूँ कि भगवान जी आज जी महाराज कोई कबीर साहब के शिष्य नहीं थे। कबीर साहब और नाथ में कोई मेल नहीं था, संत थे भगवान जी, ना कोई संत थे। भजन अच्छा है, बहुत बढ़िया भजन सुनाया। और देवर जी जब वो संतों के चरणों में बैठ के सुनाया और इनका पूरा परिवार ही भगत है। मैं भी इनके घर 2 बार भोजन करके आया हूँ, देवर जी को पता नहीं है, मैं इनके पापा जी को जानता हूँ जी को, तो 2 बार मुझे ले गए थे आपके घर में भोजन करके आया हूँ आपके बंगले में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पद सुनाया। और यही संसार, यही महात्मा के संसार का सार है, यही संसार में ज्ञान हमें सत्संग में बैठ करके लेना है। अब आगे हमारे हरिदास जी साहिब जो बड़ा से पधारे हैं, वो आपको अपनी सत्संग सुनाएंगे। उसके बाद में विनोद साहिब जी है, बहादुर साहिब है और प्रभाकर साहिब जी थोड़ी देर पधारने वाले हैं, जो कोटा से पधारे हैं। वो आपको सभी संत महात्मा बारी बारी से सुनाएंगे। उदाराम जी साहिब है, खूब संत